हरि पूर्णानंद दया दृशा दश दया सस्वत् प्रसादोदया ब्रह्मज्ञान विनोदया जनमनो मोदायनियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंद दया मदीय मनसे कांचेत कणां यच्छतु वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की रासेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, परमादरणीय मानस के मर्मज्ञ पूज्य पांडे जी महाराज, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में
अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में है मैं बारंबार वंदन करता हूं। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में हमारे जीवन धन श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धर करके वेणुनाद किया। वेणु शब्द के यदि अर्थ पर विचार किया जाए, जो शब्द विज्ञान के मर्मज्ञ विद्वान पंडित हैं वो इस शब्द का अर्थ यही करते हैं, वश्च इष्ट, जो ब्रह्मानंद और विषयानंद को अणु बना दे उसका नाम वेणु। जिसके सुनने के बाद ब्रह्मानंद का रस भी फीका पड़ जाए, जिसके स्वर के सामने विषयानंद नगण्य हो जाए, ऐसे वेणु का वादन हमारे वेणु वादन करने वाले गोविंद ने किया। और गोपांगनाओं ने जैसे ही सुना तो जिस परिस्थिति में थी उस परिस्थिति को वहीं परित्याग करके परमात्मा की ओर दौड़ी। जैसे परमात्मा की ओर दौड़ी तो कई गोपांगनाओं के परिवार वालों ने उन्हें रोका नहीं। सबको पता था ये कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा रही है, ये गोविंद के चरणों में जा रही है। वैसे आचार्यों का तो मानना यह है कि गोपांगनाओं के साथ रास करने के पूर्व श्री कृष्ण ने अपने वैभव का दर्शन ब्रज में निवास करने वाले गोपों को करा दिया था। और जिस वैभव का नारायण यहां वर्णन है आपको मैं निवेदन करूं, यदि शास्त्रीय भाषा में उसका यदि मैं अर्थ करूं तो उसका अर्थ यही होगा कि उन्होंने ब्रजवासियों को ब्रह्मात्मैक्य बोध करा दिया था। जीव और ईश्वर के ऐक्य का बोध करा दिया था। लगभग गोपांगनाओं ने तो बाद में श्री कृष्ण को निरावरण रूप में देखा, किंतु गोपों ने पहले ही श्री कृष्ण को निरावरण के रूप में देख लिया था। आप लोग कहोगे कहां से ये बात कह रहे हो, और आज के पहले का जो अध्याय है जिसमें बहुत कम श्लोक हैं, केवल 17 श्लोक ही है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह करके बाबा को भी अपने वैभव का दर्शन कराया था। बाबा को वरुण के सेवक पकड़ कर ले गए थे वरुण लोक में, और जब भगवान वरुण लोक में लेने के लिए गए तो वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मधुर स्तुति की है। बाबा ने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लाला का पूजन हो रहा है, वंदन हो रहा है, स्तुति गाई जा रही है। बाबा ने आकर के बात जब यशोदा को बताई, यशोदा से चर्चा ब्रज में फैली, तो वैसे तो हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं कि एकांत शांत वातावरण में
यमुना के पावन पवित्र पुलिन में सखाओं ने श्याम सुंदर को घेर लिया और कहा, क्यों रे लाला, तेरो कोई लोक है? कन्हैया ने कहा, हां मेरो लोक वैकुंठ लोक है। बोले, लाला वह लोक के मुंह को दर्शन ना कराएगो? कन्हैया बोले, वह लोक के दर्शन ऐसे ना हो, शरीर छोड़ना पड़े। सखाओं ने कहा, लाला तू तो मेरो सखा बनो, जो सबके लिए कानून है वो मेरे लिए भी कानून है क्या? भाई अपने लिए तो कहीं न कहीं कानून को तोड़ना पड़ता है। मुझको तो या शरीर से ही तेरे वैकुंठ के दर्शन करने। लाला ने कहा, सो तो संभव ना हो सके। सखाओं ने कहा, लाला विचार कर ले, अगर तू अपने वैकुंठ को दर्शन ना कराएगो तो या निश्चित कर ले कि हम सब मिलकर तो को अपने वैकुंठ के दर्शन कराएंगे। कन्हैया ने कहा, तुम्हारो भी कोई वैकुंठ है क्या? बोले, सो तो है ही क्या, तेरो ही वैकुंठ होएगो, मेरो भी वैकुंठ है। लाला ने कहा, ये तेरो वैकुंठ कहां है? सखाओं ने कहा, लाला या रेत में पटक पटक के मारूंगो तो अपने आप वैकुंठ दिख जाएगो। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते सीदामा, बरबस करत रिसैया। मुझे ये लीला कहीं पढ़ने को तो नहीं मिली। शास्त्रों में अभी तक जो स्वाध्याय के विषय ग्रंथ बने हैं, किंतु धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में हमारे पूज्य स्वामी श्री हंसान जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज, हमने बचपन में उनसे उनके मुखारविंद से एक भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनी थी। उस लीला ने हमारे मानस पर बहुत प्रभाव डाला। पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि एक दिन श्याम सुंदर दांव हार गए, तो जो हारता था उसको जीते हुए लोगों को लाद करके भांडीर वन तक ले जाना पड़ता था। सखाओं ने कहा, लाला तू हार गए हो, चल बन घोड़ा, तेरे ऊपर चढ़ेंगे। कन्हैया ने कहा, ये काम तो मैं ना ही करूंगा। बोले, क्यों नहीं करोगे? बोले, बड़े बाप को बेटा हूं। तो बोले, होएगो बड़े बाप को बेटा तो घर में बैठा कर, यहां काहे को आता है? यहां तो गाय चराने आता है। तेरे हाथ में एक लठिया, मेरे हाथ में लठिया, तू हियो हियो करके बुलाता है, मैं भी हियो हियो के बुलाता हूं। ये बड़े बाप के बेटा होंगे तो कोई लाल लग गए तेरे में जो दांव नाए देगो। कन्हैया बोले, मेरे में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। सखाओं ने कहा, लाला तो अपनी विशेषताएं सुना तो सही। कन्हैया ने कहा, सबसे बड़ी विशेषता, मेरी पहली विशेषता, राक्षसी को नाम सुने, पूतना को? बोले, हां तो सुनो तो सही है। सखाओं ने कहा, हाँ नाम सुना है मैंने, हमारे बाप दादा वा की कहानी सुना मैं। तो या मैं तेरो कौन सो चमत्कार भयो? बोले, मेरी छठी नाए पूजी, वा के पहले मैंने वा को काम तमाम कर दियो। सखा बोले, वो गपाड़ू जी महाराज, वो तो मरी मराई आई हती, हमारे बाप दादा ने काट काट करके और जलायो, और तू अपनो नाम जोड़ दियो कि मैंने मार दियो। और बता। तो जितने नाम बताएं श्री कृष्ण सबका खंडन कर दे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी एक बहुत बड़ी विशेषता। बोले, बता कौन सी विशेषता है? बोले, जब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी ना, वह समय मैंने 7 कोस के पहाड़ को 7 दिनों तक उठाए के रखो। सखा बहुत हंसे। बोले, गपाड़ू जी महाराज, ये नाम आपको दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिलेगा भगवान का, ये तो प्रेमियों का दिया हुआ नाम। बोले, गपाड़ू जी महाराज, वहां में लठिया हम सबन ने ना लगाई। अरे मेरी भी लठिया लगी हती और मैंने भी पुरुषार्थ कियो, तूने कोई अकेले काम ना कियो। सखा बोले, अब बता कौन सो काम तूने और कियो? कन्हैया तो चुप। तब तक एक सखा दूर खड़ा था और श्री कृष्ण को निहार रहा था। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे।
कन्हैया बा के पास जाकर बोले, अब तेरी कौन सी समस्या है, तू बता। बोले, लाला मेरो एक प्रश्न है। कौन सो प्रश्न है? बोले, जा दिन तूने गिरिराज उठायो ना, वह दिन से आज तक तूने तो केवल गिरिराज उठायो, और मैं तेरे सहित गिरिराज को अपने दिल में उठाकर रखता हूं, और आज तक उसको कभी रखा नहीं है। अब तू बता, तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? कन्हैया पैर पकड़कर कहा, बड़ा तो तू ही है। तो महाराज सखाओं के सामने श्री कृष्ण की कुछ चलती नहीं है। कहा कि महाराज तुम हमको दर्शन कराओ, किंतु जो मैं मूल की चर्चा आपके सामने, ये तो हमारे ब्रजवासियों की लीला है। ब्रजवासी लोग बड़ी रसीली रसीली लीला सुनाते हैं, उनके घर की लीला है, किंतु मूल की चर्चा आपके सामने हम रख रहे हैं। जब महाराज इन सखाओं ने इन ब्रजवास, इसमें सखाओं का वर्णन नहीं है, इसमें जो मूल वर्णन है उसमें नंद आदि भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, केवल सखा नहीं है इनके। इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरिहि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमस परम। भगवान के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने महाकारुणिको हरि, केवल कारुणिक नहीं, ये महाकारुणिक है। एक हमारे महापुरुष बड़े विनोद करते थे, वैसे आपको बताया है महापुरुषों का भी विनोद बड़ा विलक्षण होता है। ऐसे ऐसे विनोद आपको क्या कहें। एक बार हमारे श्री आनंद वृंदावन में, उस समय आनंद वृंदावन नहीं बना था, उड़िया बाबा आश्रम में, पूज्य हमारे पंडित जी महाराज भी महाराज जी के समीप थे, और इस समय जो द्वारिका पीठ के भगवत पाद शंकराचार्य भगवान हैं वो भी थे। पहले तो हमने पूज्य पंडित जी महाराज के मुखारबिंद से चर्चा सुनी थी, उन्होंने तो बहुत मर्यादा से सुनाई थी, बड़े गंभीरता से। तो मैं एक बार द्वारिका के पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठा था, बहुत वर्ष पहले। तो मैंने उनसे प्रश्न कर दिया, हमने कहा महाराज जी, हमारे जो गुरुदेव हैं महान जी महाराज स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, वो आपको अपना गुरु भाई कहते हैं, और ये कहते हैं कि आपने महाराज श्री से पढ़ा भी है, महाराज श्री का सत्संग भी किया है, किंतु महाराज श्री के मुखारबिंद ने मैंने प्रवचनों में सुना, वो कहते हैं कि हमारे मित्र शंकराचार्य हो गए हैं, तो महाराज जी आपको मित्र कहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप महाराज श्री को मित्र मानते हो या गुरु मानते हो? महाराज जी बड़े गंभीर हो गए, गंभीर होकर के कहा कि महाराज श्री को बड़े आदर से हाथ जोड़ करके, वो तो महापुरुष हैं, किसी को भी अपना मित्र कह सकते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि मैंने उनसे सीखा है। फिर उन्होंने घटना सुनाई जो पूज्य पंडित जी महाराज ने सुनाई थी। पूज्य पंडित जी महाराज राम जी का पक्ष लेते थे, और पूज्य शंकराचार्य भगवान स्वरूपानंद जी महाराज कृष्ण का पक्ष लेते थे, और ऐसे ऐसी मीठी मीठी महाराज वार्ताएं होती थी, ऐसी मीठी मीठी वार्ताएं कुछ पूछो नहीं। कभी कभी हमको श्री द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी एक विद्वान थे, आप परिचित हैं, अब तो शरीर नहीं रहा उन महापुरुष का, भागवत के बड़े अद्भुत थे वो। उन्होंने बताया कि उस समय ऐसी मीठी मीठी वार्ताएं होती थी आपस में, अपने अपने इष्ट की गरिमा को सुनाने के लिए। तो कई बार कहते थे कि नहीं नहीं, हमारे लाला अवध के जमाई हैं, अवध के जमाई हैं, जो जमाई होता है वो बड़ा होता है। इन्होंने कहा कैसे अवध के जमाई हैं? तो आप लोग शायद कथा पढ़े होंगे भागवत में कि जो नग्नजित नाम का राजा था, जिनकी पत्नी बेटी थी नाग्नजिति, वो अवध के राजा थे। तो अवध की बेटी श्री कृष्ण के साथ ब्याही, तो बोले इसलिए हमारे श्री कृष्ण बड़े। वो कहते थे नहीं नहीं, राम जी हमारे बड़े। तो आपस में वैसे तो कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक ही हैं, किंतु काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम।
जो विद्वान समझदार होते हैं उनके विनोद भी काव्य के होते हैं, शास्त्र के होते हैं, और जो संसारी लोग होते हैं उनका विनोद का विषय भी संसार की चर्चा होती है। तो ये महापुरुष लोग ऐसा रस लेते रहते हैं। तो मैं निवेदन आपको जो करना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से कि विनोद में भी बात शास्त्रीय होनी चाहिए। विनोद ऐसा न, वैसे तो विनोद का विषय, विनोद माने होता है जो बिना जल के आपको रसीला बना दे। विनोद किस लिए किया जाता है कि जल की आवश्यकता न पड़े और आप रसीले हो जाओ, बिना उदक के जल के रसीले। तो विनोद करना भी हो तो कभी महद पुरुषों को विनोद का पात्र नहीं बनाना चाहिए, कभी अपने से बड़ों को विनोद का पात्र नहीं बनाना चाहिए। विनोद का पात्र बनाना हो तो अपने को बनाना चाहिए। अगर भाई हंसने की बात हम देखते हैं, महर्षि कभी कभी प्रवचनों में हंसी की बात कहते हैं, तो हंसी की बात वो दूसरों की नहीं होती, अपनी होती है। हमने आज तक कभी उनके मुखारविंद से किसी महद पुरुष के विषय में कोई टिप्पणी सुनी नहीं उनसे, कभी भी। और यही कारण है कि चाहे कोई किसी भी संप्रदाय का हो, महर्षि का सम्मान करता है। हमने ऐसा महात्मा दूसरा नहीं देखा, दूसरे किसी की चर्चा नहीं सुनी। हमारे शांकर परंपरा के जितने लोग आदर देते हैं महर्षि को, उससे कई गुना आदर वैष्णव चरण देते हैं। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, उन महापुरुष की दिव्य लीला शायद विश्व में पहली ये परंपरा है हमारे यहां की, जो हम सभी आचार्यों की जयंतियां मनाते हैं। हम लोग रामानुजाचार्य जी महाराज की जयंती मनाते हैं और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती मनाते हैं। इन सभी आचार्यों की जयंतियां और जितने आदर से भगवत पाद शंकराचार्य भगवान की जयंती मनाते हैं, उससे कम आदर से उनकी जयंती नहीं मनाते। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जिन आचार्य की जयंती मनाई जाती है, उन्हीं परंपरा के आचार्य उस दिन सभा के अध्यक्ष होते हैं। और वो लोग बोलते हैं और हम सब लोग नीचे बैठकर सुनते हैं और बहुत आदर से सुनते हैं। जो हमारे पूज्य स्वामी जी अभी सत्संग श्रृंखला में बोलते हैं, इनके गुरु जी महाराज पूज्य विरक्त शिरोमणि श्री वामदेव जी महाराज, वो बड़े अद्भुत विभूति थे। ये सब विभूतियां थी। और हमारे समय गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य भगवान, ये सब आश्रम की विभूतियां हैं। हम जब आश्रम में रहते थे तो इस सब महापुरुषों का प्रवचन होता था, इनका स्वाध्याय भी होता था। हमने इनका खूब रस लिया है वहां। तो एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जयंती थी और ये सब महापुरुष बैठकर सुन रहे थे। अब ये आचार्य वैष्णव चरण तो भगवतपाद शंकराचार्य भगवान को तो मायावादी कह करके और उनका खूब खंडन करते हैं। तो महाराज खूब खंडन किया, अलग अलग विधि से खंडन किया। और पूज्य महाराजश्री भी थे और मुस्कुराते रहे हो। किंतु जब प्रवचन श्रृंखला बंद हुई तो इन दोनों महापुरुषों ने महर्षि को कहा और कहा कि महाराज, अपने ही स्थान में अद्वैत परंपरा का स्थान और अपने ही स्थान में अपनी खिंचाई करवाने में आपको अच्छा लगता है क्या? वो कैसे कैसे खंडन करते हैं और आप मुस्कुराते रहते हो, आप कुछ नहीं कहते हो। तो महर्षि ने कहा कि देखो, यदि आप अद्वैत को मानते हो तो अद्वैत में द्वैत है ही नहीं, तो खंडन कौन किसका करेगा? खंडन की वहां गुंजाइश नहीं। ये जो लोग इनकी युक्तियां सुनते हैं जब हम, तो युक्तियों को सुनकर के हम बहुत आनंद लेते हैं कि देखो कैसी कैसी युक्ति लगा रहे हैं और कैसे कैसे ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। तो इनकी युक्तियां सुनकर के चित्त में प्रसन्नता होती है। हमारे दर्शन का खंडन कौन कर सकता है? तो ये जो हमारे महर्षि की दृष्टि थी, अद्भुत दृष्टि। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था, इसमें वेदांत की चर्चा है, किंतु यदि रसिक लोग अपना रस लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो ये जो लीला जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये रास गोपों का रास है। रास कहते किसको है? कोई स्त्री पुरुष के नाचने का नाम रास नहीं है। रास का अर्थ ही है कि सर्वत्र
आपको ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़े। रूप राश प्रभु अजिर विहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। आत्मा राम, भगवान भी आत्मा राम होकर के नाचे हैं। आत्मा रामो प्यरी रमत। आप सुखदेव जी महाराज की भाषा रास की सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आत्मा राम व्यक्ति कैसे बनेगा जब अपनी आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान रह ही नहीं। तो यहां जो लीला है गोपों के साथ में, आप शब्दों का यदि अर्थ ध्यान देंगे, दर्शया मास लोकम स्वम गोपा नाम तमसः परम। भगवान ने जो तमस से परे लोक है उस लोक का दर्शन कराया। अच्छा, लोक का यह नाम नहीं दिया, दर्शया मास लोकम स्वम। अब लोक, जिस वैकुंठ लोक की लोग चर्चा करते हैं, हमें कोई इसका विरोध नहीं है। आप कोई भी नाम रख लो, मुझे क्या जाता है। आप साकेत कहो, आप गोलोक कहो, आप वैकुंठ कहो, हमको तो पता है कि सब ये पर्यायवाची ही हैं। और अरे आप पानी कहो, जल कहो, जो मन में आए, नीर कहो, उसमें तो क्या झगड़ा है। ये महाराज जितने झगड़े हैं सब नासमझी के हैं। जिस दिन आपकी समझ खुल जाएगी उस समय झगड़ा कहीं रहेगा ही नहीं। गुरु कृपा से ये बोध हो जाए तो झगड़े की प्रवृत्ति ही चली जाती है। अब कौन सा दर्शन का बोले, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद। ये श्रुति का ही अनुवाद है। ब्रह्म कैसा, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो किसका दर्शन कराया, बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। अच्छा, कई लोगों को ब्रह्म शब्द से बड़ी नफरत होती है। उनको कृष्ण से नफरत नहीं है। जहां ब्रह्म शब्द आ जाए तो कहते वेदांत ले आए, और ये वेदांत हम लोग इसके अधिकारी नहीं है। अधिकतर लोग कहते वेदांत के हम अधिकारी नहीं हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। अरे नारायण, यदि भागवत हो तो आप भागवत के अधिकारी हो, और भागवत के अधिकारी हो तो आप इसके भी अधिकारी हो। आप शब्दों पर बिल्कुल अटको मत। दर्शया मास स्वम, महाराज दर्शया मास लोकम स्वम गोपानाम तमस परम सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। बड़े बड़े मननशील महात्मा जिसका दर्शन करते हैं, ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्न कृष्णेन चोद्धृता। मानो इस रस में इनको मग्न कर दिया। ये मग्न होने वाले लोग कौन हैं जी? तो नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा। नंद को मुख्य में लेकर के सब गोपों की बात कह दी। ये परमानंद निर्वृता। महाराज इनको परमानंद में निमग्न कर दिया। अविद्या इनकी समाप्त हो गई। तो यदि व्यक्ति के जीवन की अविद्या समाप्त हो जाए तो फिर विरोध नहीं रहता है, न अनुरोध न विरोध। ये अनुरोध और विरोध दोनों अविद्या के ही है। अगर आपके चित्त में अभी कहीं विरोध है और ये भी है कि हमारी बात ही मानी जाए, तो अभी हम निश्चित रूप से अविद्या में ही जी रहे हैं। विद्यावान व्यक्ति कहीं विरोध में पड़ता ही नहीं है। और मैं तो आपको निवेदन करता हूं, अपनी ऊर्जा को कभी विरोध में समाप्त मत करो। जहां अपना पथ न मिले, जहां अपने विचार न मिले, वहां अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिस साधन में लगे हुए हो उस साधन में लगे रहो। तो ये गोपों ने जो विरोध किया गोपियों का, कि बहुत गोपियों को जाने नहीं दिया, अंतर गृहगता काचित, किसी गोपी को अंदर हमारा गृह में बंद कर दिया, किंतु वह पहले पहुंच गई। कैसे पहले पहुंची, ये विचार की बात है। आप लोग जानते हैं ये मानव शरीर केवल सुख भोगने के लिए नहीं है। केवल यदि आपको पुण्य का फल भोगना होता तो आपको स्वर्ग भेजा जाता।
और केवल पाप भोगने के लिए भी नहीं है। क्यों? यदि केवल पाप भोग करना होता तो आपको नरक भेजा जाता। तो मानव शरीर में सुख और दुख दोनों हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको पूर्ण सुखी नहीं मिलेगा और कोई भी व्यक्ति आपको पूर्ण दुखी नहीं मिलेगा। जो आज बहुत दुखित हैं कल बहुत आनंद में होंगे, और जो कल आनंद में थे वो आज दुख में हैं। ये दुख सुख का जैसे दिन रात्रि का क्रम चलता रहता है, वैसे संसार के सुख दुख का क्रम चलता रहता। हमने बड़े बड़े सुखी लोगों को दुखी होते देखा है, और दुखी होते हुए लोगों को, दुखित वाले लोगों को खूब आनंद में रहते हुए देखा है। ये तो कभी किसी से ददिया पुराण सुनना, भागवत पुराण तो सुना होगा, ये ददिया पुराण है जी। ददिया पुराण माने दादी का पुराण। कि माताओं को पुराण की कथा बहुत आती है। ये जब बैठ जाए इनकी पुराण कथा सुनो, घंटे भर यदि पुराण की कथा सुनाएंगी तो उसमें किसी के मरण की बात आ जाएगी, किसी की ब्याह की बात आ जाएगी, कभी रोने लगेंगी कभी हंसने लगेंगी। क्योंकि जीवन में यही है, कभी रोना तो कभी हंसना, कभी सम्मान तो कभी अपमान, कभी जन्म तो कभी मृत्यु। ये संसार की श्रृंखला का नाम यही है जी। तो इसमें यही चर्चा होती रहती है। तो अब निश्चित रूप से जो पाप का ताप है वह ताप दे करके ही पूरा होगा, और पुण्य का जो सुख है वो सुख दे करके ही पूरा होगा। अब जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। भगवत भक्त का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? आप जरा इसको विचार करोगे तब पता चलेगा, और अनुभूति हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा। संसार में जितने प्रकार के दुख हैं, यदि किसी जीव को दुखी करना चाहें, आते जितना श्री कृष्ण के विरह का दुख होता है, प्राण फड़फड़ाते हैं। कभी इसकी अनुभूति हो तो पता चलेगा। न कमरा अच्छा लगता है, न घर अच्छा लगता है, न व्यक्ति अच्छे लगते हैं, न किसी की बात सुहाती है, न भोजन अच्छा लगता है। आप लोग बुरा मान जाना तो मान जाना, यदि बहुत अच्छी नींद आती है और खूब डट करके भोजन करते हो और खूब आनंद से महाराज गप मारते हो और अपने को भक्त मानते हो, तो ये मान्यता गंगा जी में प्रवाहित कर देना। जिस दिन आपके जीवन में भगवत प्रेम जगेगा, जब तक वो नहीं मिलेगा तो फिर नींद नहीं आएगी। लोग जिज्ञासु अपने को समझते हैं। मैं कई बार, जैसे लोग अपने को भक्त समझते हैं, जिज्ञासु समझते हैं, ये जिज्ञासा पिपासा ये समझने लायक है। पिपासा किसका नाम है? पिपासा नाम यह है कि मानो मरुस्थल में आप भटक गए हो और मरुस्थल में भटक करके कंठ सूख रहा हो, परिता कहीं जल दिखाई न पड़ रहा हो, अकस्मात कोई व्यक्ति सामने से आता हुआ नजर आ जाए और वो आकर के कहे कि देखो भाई, मेरे हाथ में एक थैला है जिसमें 1 करोड़ रुपया है और एक दूसरे हाथ में 1 गिलास पानी है। अब आप पानी लेना चाहो तो पानी ले लो, रुपया लेना चाहो तो रुपया ले लो। तो यदि सच्ची प्यास होगी तो रुपया लोगे कि पानी लोगे? क्योंकि कंठ सूख रहा है। सोचते हैं कि रुपया ले भी लेंगे तो दूसरे क्षण मर भी जाएंगे, तो रुपया लेकर जाएंगे कहां? तो इस समय रुपया की आवश्यकता नहीं है, इस समय पानी की आवश्यकता है। इसी का नाम सच्ची प्यास है, पिपासा है।
ऐसे सच्ची जिज्ञासा किसे कहते हैं? एक तरफ गुरुदेव भगवत ज्ञान देने के लिए तैयार हों और एक तरफ पद प्रतिष्ठा वैभव देने के लिए तैयार हों, तो यदि महाराज ये पैसा प्रतिष्ठा वैभव ले लिया तो आप जिज्ञासु नहीं हो। जिज्ञासु को तो जब तक महाराज जिज्ञासा पूर्ति नहीं होती है तब तक नींद नहीं आती। हम लोग तो शास्त्र चिंतन करते हैं, कई बार कोई प्रश्न उठ जाता है तो कभी इधर खोजते हैं, कभी उधर खोजते हैं, कभी ये ग्रंथ खोजते हैं, रात्रि में कई बार नींदें नहीं आती कि ये कहां मिलेगा इसका उत्तर। अब तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जिन गुरुजनों से पूछे वो भी नहीं मिलते हैं कि भाई उनसे पूछ करके जाकर के समाधान कर लें। अच्छा, कई बार जगह जाते हैं श्रद्धा से समाधान करने के लिए तो उलझा और देते हैं। कोई किसी संप्रदाय का है, कोई किसी संप्रदाय का है, संप्रदाय के आग्रह से वो सच्चा उत्तर ही नहीं मिल पाता। इसलिए हमको पूज्य पंडित जी महाराज की बात बहुत अच्छी लगती है। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो रास्ता एक से पूछा, निवास एक जगह से पूछा। तो रास्ता किससे पूछना चाहिए कि हम किस पथ जाएं? तो कहते हैं जो प्रयागराज में रहते उनसे रास्ता पूछो। प्रयागराज में रहने का अभिप्राय क्या है? प्रयागराज में 3 नदियां एक साथ मिलती हैं। कौन कौन सी नदी? यमुना, गंगा और सरस्वती। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये त्रिवेणी है। ऐसे ही इस त्रिवेणी में रहने वाला जो महापुरुष है, अर्थात ये गंगा, यमुना, सरस्वती, इसका परिचय क्या है? बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो कर्मकांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का पूर्ण जानकार हो उससे अपना प्रश्न पूछना चाहिए। केवल ज्ञान कांड वाले से प्रश्न पूछोगे तो आप अधिकारी किसको बिना अधिकारी विचार किए वो आपको अपनी बात रख देगा। और भक्त से यदि प्रश्न पूछोगे तो आपके अधिकार का विचार नहीं करेगा कि आप कहां रमण कर रहे हो, उसका विचार नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो महाराज जहां रमण कर रहा है वही बात बताएगा। और यदि पूर्व मीमांसक से प्रश्न पूछोगे तो निश्चित रूप से पूर्व मीमांसक तो महाराज अपनी बात कहेगा। इसलिए त्रिवेणी में रहने वाला, प्रयाग में रहने वाला जो महापुरुष हो, अर्थात तीनों का जानकार हो। एक महापुरुष व्यापारी, उद्योगपति अपने आश्रम में रहते थे, हमारे पांडे जी जानते हैं, बाबू भाई मोदी नाम था उनका। पहले पूज्य डोंगरे जी महाराज के साथ रहते थे। डोंगरे जी महाराज ने हमारे महाराज श्री से 10वां स्कंद पढ़ा है और पूज्य डोंगरे जी महाराज को महाराज श्री के प्रति गुरु भाव था। महाराज जी कभी पहुंच जाए, वो कथा कर रहे हों तो फिर व्यासपीठ से उतर जाते थे और नीचे बैठ जाते थे। महाराज जी कहते थे विधि नहीं है। बोले कोई विधि न हो, आप बैठोगे व्यासपीठ पर, अब मैं नीचे आपके सामने नहीं बैठ सकता हूं। महाराज कई बार आजकल लगता है ये छोटे छोटे बच्चे जो कथा करना चालू कर देते हैं, न गुरु सेवा की न शास्त्र पढ़े, उनको लगता है व्यासपीठ की गरिमा है, हम किसी को कैसे प्रणाम करें। अरे जो व्यासपीठ की गरिमा है सब तुम पालन करते हो क्या? भागवत की कथा करते रोज दाढ़ी बनाएंगे, ये कौन सी परंपरा है? रोज नाखून काटेंगे, ये कौन सी परंपरा है? रोज मेकअप करेंगे, ये कौन सी परंपरा है? बाल सजाने वाले साथ ले जाएंगे, ये कौन सी परंपरा है? केवल यही परंपरा है कि अपने से बड़ों को प्रणाम न करो, अपने बड़ों का आदर न करो। इन महापुरुषों से महाराज बड़ों के आदर की विधा सीखनी चाहिए। हम सब इन महापुरुषों को देखते हैं तो लगता है अरे इनसे जीवन। इसलिए आपको मैं निवेदन करूं, हमको तो एक महापुरुष ने कहा कि कभी भी शिष्यों के साथ नहीं रहना, सदा गुरुजनों के साथ रहना आजीवन पर्यंत। तो हमने कहा गुरुजी तो साथ नहीं रहेंगे सदा, तो बोले उनके विचारों के साथ रहना। ये जो शिष्यों के साथ रहने लगते हैं लोग, वो शिष्य तो कहेंगे महाराज तुम ही सबके मालिक हो, तुम ही भगवान हो। अब वो महाराज झूठ मूठ के भगवान बन करके अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शिष्यों से तो दूरी बना के रहे। उनकी श्रद्धा को प्रणाम है, उनके आदर को भी प्रणाम है, उनका कल्याण भी होगा,
तो हमारे पूज्य बाबू भाई मोदी जी ने हमको एक बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी के पास जो आता था तुरंत दीक्षा दे देते थे, और डोंगरी जी महाराज किसी को दीक्षा देते ही नहीं थे। अब जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने कभी कहां किसी को दीक्षा दी। हमको भी कई लोग मिलते हैं बच्चे, बोले मैं स्वामी जी का शिष्य हूं। अब जो न जानते हो वो समझ लेंगे कि हैं। अब हम तो पूज्य स्वामी जी महाराज से पूर्ण परिचित हैं। उन्होंने कभी किसी को दीक्षा दी नहीं, वो दीक्षा की परंपरा के पक्ष में ही नहीं थे। सबकी अपनी परंपराएं हैं। एक बार तो महाराज जहां 7 नंबर गीता भवन है, जहां हाल बना है, वहां सत्संग चल रहा था, तो महर्षि भी हमारे वहां सत्संग में आते थे। सत्संग जैसे होता तो सब भागते थे। सेठ जी भी पैर नहीं छुलाते थे, और भाई जी भी पैर नहीं छूने देते थे, और हमारे श्री स्वामी जी तो छूने देने ही नहीं। तो ये सब लोग भागते थे। तो हमारे महाराज जी वहां बैठकर पैर फैला दिए, बोले तुम सब लोग यहां प्रणाम करने आओ, काहे को इनको परेशान करते हो, यहां आकर के प्रणाम करो, किसी को परेशान मत करो। हम तो जन्मजात प्रणाम कराने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि बाबा जी थे वहां के, लाखों शिष्य थे पहले, यहां आने के पहले गांव में लाखों शिष्य थे उनके। वो बाबा जी गुरु परंपरा में ही पैदा हुए थे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बाबू भाई मोदी ने उनसे प्रश्न किया महाराज जी से कि आपके पास जो आता है तो आप तुरंत दीक्षा दे देते हो, और सबको साधन अलग बताते हो। महर्षि एक जैसा साधन नहीं बताते थे। तो ये किस आधार पर? ये है समर्थ आधार गुरु का। महर्षि ने कहा मैं इसको देख लेता हूं, इसके पूर्व जन्म में जहां इसकी साधना छूटी होती है उसके बाद की साधना बता देता हूं। पूर्व जन्म में जहां साधना छूटी हो उसके बाद की साधना। इसलिए साधन एक जैसा नहीं होता, ध्यान रखना। सबका साधन अलग अलग। ये नहीं कि सब एक जैसे ही साधन में जपें, एक ही जैसे चले। अरे कितने कृतोपास्य होते हैं जी पूर्व जन्म में जहां साधना छूटी थी। अब जरा विचार करो, हमारे श्री भरत जी महाराज की साधना कहां छूटी थी? अब दूसरे जन्म में हिरण बनने के बाद जब वो जड़ भरत बने, उनको कोई उपदेश देने लगता कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो वहां कहां से सफलता होती जी? इसलिए साधन सबके लिए अलग अलग है। एक जैसा साधन किसी को बताया तो त्रिवेणी में बैठा हुआ महापुरुष, तो मैं इतना ही निवेदन करा था, समाधान ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि इतने लोग परंपरा में इतने बंध गए हैं कि उससे संप्रदाय तो एक महाराज प्रशंसा का वाक्य है। सम्यक प्रकार से जो हमको परंपरा से ज्ञान मिला है उसका नाम संप्रदाय है। किंतु संप्रदाय में इतना दुराग्रह हो जाता है व्यक्ति का कि उससे हट करके वो कुछ सोच सकता ही नहीं है, वो विचार ही नहीं कर सकता है। तो जो प्रयागराज में बैठे हुए पूज्य संत चरण हैं, उनसे महाराज ये चर्चा पूछनी चाहिए कि हम कहां जाएं। तो जब तक आपका समाधान नहीं होगा तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। ऐसे यदि भगवत प्राप्ति की तड़फ जग जाए तो नींद आएगी क्या? अरे नारायण, हमने तो देखा है कि सामान्य छोरा छोरी का प्यार हो जाता है ना किसी का, तो रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, नींद नहीं आती उनको। और भगवान से प्रीति हो जाए उसके बाद हमको खूब नींद आए और माला न जपें, ध्यान न करें, प्रार्थना न करें, तो हमारी कैसी प्रीति है जी? तो मैं निवेदन इतना कर रहा था कि भगवद विरह में जन्म जन्म के पाप जल जाते हैं। गोपियों को जैसे ही कैद किया गया, यहां वर्णन है दुस्सह प्रेष्ठ विरह। दुस्सह प्रेष्ठ विरह का अभिप्राय क्या है कि सहना बहुत कठिन, प्राण फड़फड़ाने लगे और मारा तीव्र ताप जैसे हुआ, तो जन्म जन्म के अशुभ वो जलकर राख हो गए, ताप के सामने फीके पड़ गए, उनका असर चला गया। और जैसे अंतःकरण पवित्र हुआ, शांत हुआ, तो ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेष निर्वृत्त्याः
क्षीण मंगलाः, वैसे ही भगवान का ध्यान हुआ। और ध्यान ऐसा नहीं, यहां वर्णन है अच्युत श्लेष, अच्युत भगवान का उनको सानिध्य मिला, अंग संग मिला। उस अंग संग में जो उनको सुख हुआ, उससे क्षीण मंगला, जितने पुण्य थे वो सब क्षीण हो गए। और जब पुण्य क्षीण हो गए तो स्वाभाविक है, पाप पुण्य दोनों क्षीण हो जाने के बाद जिसकी प्राप्ति के लिए शरीर पूरा था वो शरीर छूट गया। और जैसे शरीर छूटा, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगताः, भले ही परमात्मा को ये जार बुद्धि से प्रेम करती थी, किंतु महाराज जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधनाः, ये गुणमय शरीर छूट गया। और छूटने के बाद वो सब दिव्य शरीर से गोविंद के पास पहुंच गई। तो जैसे ही कहा कि जार बुद्धया, देखो भाई, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को परमात्मा मानकर भजन नहीं करती थी, न अपनी आत्मा मानकर भजन करती थी। श्याम सुंदर उनको सुंदर लगते थे और जार बुद्धि से भजन करती थी। जार जानते हो किसे कहते हैं? जार माने जो आपके धर्म को जला दे। जार का अभिप्राय जो धर्म को जला दे, वही तो जार है। शास्त्र सम्मत तो है नहीं। अगर वो शास्त्र सम्मत प्यार होता तो पति पत्नी का प्यार होता, उसका नाम जार नहीं होता। ये जार ही जो संस्कृत का जार है, वही उर्दू में यार बन गया है। ये जो आजकल यार शब्द का प्रयोग करते हैं, उर्दू का है, मित्र के लिए करते हैं, किंतु ये मित्र वो वाला मित्र नहीं है जो शास्त्रीय मित्र है। ये अशास्त्रीय मित्र, जो जार का प्रयोग जहां होता है, उस अर्थ को कभी विचार करिएगा। जैसे ये बोला तो श्री राजर्षि परीक्षित को लगा, क्योंकि भाई ये कोई सामान्य परंपरा के तो है नहीं। स्वयं धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज की परंपरा का शरीर है, तो धर्म अधर्म का बोध बहुत है और धर्माचरण के प्रति आग्रह बहुत है। ऐसे महापुरुष ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने, ये तो अपना कांत समझ करके प्रेम करती थी, कोई इनको ब्रह्म समझ करके तो प्रेम करती नहीं थी, किंतु इनको ये लाभ कैसे मिल गया? तब हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजर्षि परीक्षित, लगता है तुम भूल गए। उक्तम पुरस्ताद, मैंने पहले ये बात रखी थी। कहां रखी थी आपने? ये सप्तम स्कंद में। हमारे श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर कुछ अद्भुत चर्चा सुनाई। आपको बताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण का तो वैसे तो प्रत्येक स्कंद बहुत अद्भुत है, प्रत्येक अध्याय अद्भुत है, प्रत्येक प्रकरण अद्भुत है, प्रत्येक श्लोक अद्भुत है, प्रत्येक पद अद्भुत है और प्रत्येक अक्षर भी अद्भुत है। इसलिए सातों का ये त्याग नहीं हो सकता है। सप्तम स्कंद की कथा यदि आप किसी विद्वान से कभी सुनिएगा तो पता चलेगा, बहुत बेजोड़ है तो 15 अध्याय। उसमें एक महात्मा थे, भिक्षुक शंकरानंद जी महाराज, हरिद्वार में रहते थे, और वो मंडलेश्वरों के बड़े विरोधी थे। ये जो महात्मा वैभव में रहते हैं,
इनका बड़ा खंडन करते थे और भागवत की कथा का भी विरोध करते थे। कहते थे भागवत की कथा लोगों ने व्यापार बना रखा है। ये अभी नहीं जी, आज से करीब 70-75 साल पहले एक खंडहर में रहते थे, वेदांत के अच्छे विद्वान थे। तो हमारे महर्षि उनके पास गए कुछ सीखने के लिए। तो महर्षि ने कहा कि आपको मैं भागवत सुनाऊं। तो महात्मा बोले नहीं, भागवत नहीं सुनना। तो कहा कि हम आपको सप्तम स्कंद सुनाते हैं। पूज्य भिक्षुक शंकरानंद जी महाराज ने महाराज जी से सप्तम स्कंद सुना, उसके बाद एकादश स्कंद सुना और महाराज जी को उन्होंने एक दक्षिणा दी। महर्षि ने उसकी चर्चा की है पावन प्रसंग में। दक्षिणा ये दी, भगवत कृपा से हमने भी बहुत संतों को कथा सुनाई और संतों ने खूब दक्षिणा दी, खूब आशीर्वाद दिया। तो महर्षि को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने को कभी शरीर मत समझना। और आपको जानकर आज महर्षि ने कहा आजीवन पर्यंत कभी भ्रांति नहीं हुई कि मैं शरीर हूं। महान के आशीर्वाद में बहुत सामर्थ्य है। ऊतय कर्म वासना, ये जो कर्म की वासना है उसी का नाम ऊती है। और सप्तम स्कंद में ऊती का वर्णन है। नारद जी महाराज ने जिस शैली से कथा सुनाई है, अधिकतर लोग प्रहलाद चरित्र ही सुनाते हैं उसमें, किंतु प्रहलाद चरित्र के पूर्व की जो भूमिका है, आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप जरूर भागवत सुनो। मैं भागवत सुनने का विरोधी नहीं हूं, किंतु आप सबके चरणों में हमारी प्रार्थना है भागवत पढ़ो भी। आजकल जो पढ़ने की विधा समाप्त हो रही है, स्वाध्याय का क्रम जा रहा है, उसी के कारण कथा का स्तर गिर रहा है। आज जो कथा का स्तर गिर रहा है उसका हेतु ये वक्ता लोग नहीं हैं, श्रोता हैं। अगर वक्ता प्रबुद्ध हो, श्रोता प्रबुद्ध हो, तो वक्ता अशास्त्रीय बात बोल ही नहीं सकता है, तुरंत विरोध करेंगे। मैं मुंबई में प्रेमपुरी में कथा कर रहा था, आज से करीब 25 साल पहले। भागवत की कोई बात सुना रहा था, मैंने इधर उधर की बात कह दी तो श्रोताओं ने आकर हमसे पूछा, महाराज ये भागवत में कहां लिखा है? हमारे कान खड़े हो गए। वहां जब भी कथा सुनाने जाता था सब टीकाएं देखकर सुनाता था कि श्रोता पूछ देगा ये महाराज कहां से बोल रहे हो जी? आज भागवत के नाम पर, रामायण के नाम पर जो चाहता है सो परोस कर चला जाता है और आप भी ताली बजाते हो, बहुत बढ़िया कथा हुई। ये जो स्तर गिर रहा है उसका स्तर का दोषी वक्ता नहीं है, श्रोता हैं। आप सबसे हमारी प्रार्थना है आप स्वयं भागवत पढ़ो। और मैं तो केवल यहां नहीं कि यहां कथा कर रहा हूं इसलिए, लगभग हर कथाओं में बात कहता हूं कि गीता पृष्ठ का पूरे सनातन संस्कृति पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर किसी अन्य पुराण की महाराज, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं लोगों को ये बार बार कहता रहता हूं, स्वयं प्रयास करता हूं, यदि कोई ग्रंथ गीता पृष्ठ से मिलता है तो मैं पहले वही पढ़ता हूं। अगर न पृष्ठ से मिला हो, कहीं दूसरी जगह छपा हो तो बाद में लेता हूं। क्यों? मुझे इसके अर्थ पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इसमें पक्षपात नहीं किया गया है। नहीं तो संप्रदायवादी लोगों ने गीता के भी ऐसे ऐसे अर्थ कर दिए हैं, कुछ पूछो नहीं, जो अर्थ होते ही नहीं है। अब हमको संस्कृत भाषा का बोध नहीं तो वही अर्थ मान लेंगे हम। तो गीता पृष्ठ का बड़ा उपकार है। अब जरा विचार करो, महाभारत भी कहीं ग्रंथ अपने यहां से छपा है जो 6-7 भागों में है, इतना सस्ता जी, 1300-1400 रुपए का, कहां मिलेगा जी?
आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते हो, महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। आज ही आप खरीद के लाओ। अगर डरते हो कि महाभारत हो जाएगा, महाभारत पढ़ने से तो ये भ्रांति निकाल कर फेंक देना। ये तो अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई भ्रांति है। उन्होंने सोचा कि यदि ये सनातन धर्मावलंबी महाभारत पढ़ेगा तो इसको बुद्धू नहीं बनाया जा सकेगा, इसको दिग्भ्रांत नहीं किया जा सकेगा। किंतु हम लोग बुद्धू बन गए कि महाराज महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए। आप शांति पर्व से प्रारंभ करो, ऐसे आप भागवत प्रारंभ करो। ये 2 भागों में भागवत यहां से छपी है। क्या रसीला अर्थ किया है। ऐसा लगता है जैसे मैं पढ़ता हूं तो कभी भाषा का ऐसा अद्भुत खेल है। कई ग्रंथ वृंदावन की महिमा है के वर्णित है, वृंदावन चंपू है आदि बड़े रसीले ग्रंथ हैं। तो मुझे कई बार पढ़ने का अवसर मिला तो लेकर आया, तो पढ़ने लगा तो मन ही नहीं लगा, क्योंकि भाषा में रस नहीं है। भाषा में प्रवाह होना चाहिए। जब तक भाषा में प्रवाह नहीं होता है तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। और जिस भाषा में प्रवाह होता है तो आप उस भाषा को पढ़ने लगोगे तो कब लक्ष्य तक पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि स्वाध्याय आप भी करो। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, मैंने 3 वर्ष तक भागवत पढ़ी थी रामानुजाचार्य जी महाराज से, और वो 90 के समय। किंतु अभी जब भी कथा करनी होती है मैं जरूर स्वाध्याय करता हूं। बिना स्वाध्याय किए कथा नहीं करता हूं। कारण क्या है कि भागवत को जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे मुझे तो लगता है मैं इसका विद्यार्थी हूं, मुझे इसके विषय में कुछ आता ही नहीं। कोई सोचे कि एक बार भागवत पढ़ने से भागवत का अर्थ प्रकट हो जाएगा तो कभी प्रकट नहीं होगा। आप रोज पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि भागवत कितना रसीला है, और इसमें कोई दूसरा रस मिलाने की जरूरत नहीं है। जब आम मीठा होता है उसमें चीनी मिलाने की जरूरत होती है क्या? जो मीठा न हो उसमें दूसरा मीठा मिलाया जाता है। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप केवल मूल पढ़ोगे तब भी आपके जीवन में आनंद के फूल आ जाएंगे और वैराग्य के फूल आएंगे। इसलिए मूल से जुड़ो। जो बिना मूल की बात होती है वो फूल और फल नहीं देती, सूल देती है। जो बिना मूल की चर्चा होती है उसमें फूल और फल नहीं आते, उसमें सूल आते। ऐसे जो बिना परंपरा के चर्चा होती है उसमें मार्ग नहीं मिलता है, मार्ग खो जाता है जी। आप दिग्भ्रांत हो जाएंगे, इसलिए मूल को पकड़ो। तो मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा था, राजर्षि परीक्षित ने कहा कि महाराज ये श्री कृष्ण को कोई परमात्मा तो मानती नहीं थी, अपना यार मानती थी, छुप छुप के प्यार करती थी, लोगों को छुपाकर प्यार करती थी, किसी को बताती नहीं थी। और सचमुच में प्रेम छुपाने की चीज है, छुपाने की है भी नहीं। गोपी नाम ही उसका है जो गोपन शीला हो। जो प्रेम को छुपाना जानती हो वो गोपी है। ध्यान रखना, छपाने से वस्तु नष्ट होती है, छुपाने से वस्तु बढ़ती है। हमको महाभारत में एक बात बहुत अच्छी मिली, शांति पर्व में ही। अगर अपने जीवन के दोष मिटाने हों, आप ध्यान रखना, उन दोषों को आप छपाने लगो। सबको कहो कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं। अपने दोष की चर्चा करो तो दोष मिट जाएंगे। और अपने सद्गुण मिटाने हो तो सद्गुणों की चर्चा करो। आजकल तो महाराज कथा में लोग इसलिए कथा सुनने जाते हैं, हमको किसी ने बताया भी 2 दिन पहले कि जब वो कैमरा घूमता लाइव कथा में तो उनकी भी फोटो चली जाती है टीवी में, तो उनके परिवार वाले रिश्तेदार समझते हैं कि ये कथा सुनने बैठा है। लीजिए, कथा में रस नहीं है जी, अपनी फोटो छपाने के लिए जाते हैं। तो ये कौन सा सत्संग तुम्हारे जीवन में फल देगा जी? हमने तो कई अपने प्रेमियों को देखा है, लाइव कथा हो या कैमरा चल रहा हो
तो कहते हैं कि हमारी फोटो नहीं आनी चाहिए। हमारे परिचित संत हैं, उनकी तरफ कैमरा जाता है, तुरंत वो अपना घूंघट काट लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कभी अपना फोटो नहीं खींचने दिया। ये छपाने की जो वस्तु है, नष्ट करने की है। गोपी को गोपी इसलिए कहते हैं कि गोपनशीला है। तो जो गोपनशीला गोपी है, वो श्री कृष्ण को अपना यार मानती थी, छुप छुप के प्यार करती थी। तो उसको ऐसी सदगति कैसे मिल गई? तब उन्होंने कहा कि सप्तम स्कंद में तुम्हें मैंने कहा था, कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम सौहृदमेव च। आप भगवान से काम से भी जुड़ जाओ तब भी काम बन जाएगा। हमारा आपसे एक प्रश्न है, आप सब पठित हैं, जंगल में किसी झाड़ी में प्रकाश हो रहा है। एक व्यक्ति ने देखा तो उसको लगा कि वहां मणि है, चलो हम मणि ले लेते। दूसरी ओर से व्यक्ति ने देखा तो सोचा दीपक जल रहा है, सोचा कि पता नहीं कौन जला के गया है, क्यों जल रहा है, चलो देखते हैं। तीसरा ने सोचा कि वहां कांच का टुकड़ा पड़ा है और उसमें सूर्य की रश्मि पड़ रही इसलिए चमक रहा है। चौथे ने और विचार से उसको सोचा। चारों मिलकर के जब गए वहां, तो क्या जो जो समझ कर गया है वो मिलेगा उसको? जो वहां होगा वो मिलेगा। अगर दीपक होगा तो सबको दीपक मिलेगा, और मणि होगी तो सबको मणि मिलेगी। कांच होगा तो सबको कांच मिलेगा। ऐसे आप भगवान के समीप चाहे किसी भाव से जाओ, चाहे मित्र भाव से जाओ, चाहे काम भाव से जाओ, चाहे क्रोध से जाओ, चाहे दुश्मनी करके जाओ, आप जैसे वहां पहुंचोगे तो आपको भगवान ही मिलेंगे। भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। गोप्य कामात भयात कंसः, गोपियों को भगवान काम से मिले और कंस को भगवान भय से मिले। हम तो कहते हैं ऐसा भय तो सबको हो जाए जी। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि दाल में कंस को जीरा दिखता था ना, जीरा, तो जीरा काला होता है, तो चौंक जाता था कि कृष्ण आ गया। अरे कई बार अपनी छाया से डर जाता था। उसको जितनी जितनी काली वस्तुएं होती हैं सब उसमें कृष्ण देखता था। ऐसा भय हमको हो जाए तो काम बन गया कि नहीं बन गया। और कंस द्वेष से, भय से, चेदी नरेश द्वेष से, चेदी नरेश शिशुपाल, वो द्वेष करता था। अरे बाबू, भगवान से आप कैसे भी जुड़ जाओ। मुझे एक वृद्ध ब्रजवासी ने रो रो करके सुनाया। बरसाना और नंदगांव के बीच में, अपने गोवर्धन और बरसाना के बीच में गांव में, मुझे वहां कई दिन तक रहने का अवसर मिला। तो उस ब्रजवासी ने रो रो करके एक बात सुनाई। उसने कहा कि हम लोगों को एक चर्चा सुनने को मिली कि पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज की कृपा से पंडित गया प्रसाद जी को भगवान के दर्शन हो गए। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में रहते थे। वैसे वो हाथरस के बहुत विद्वान भागवत के वक्ता थे, किंतु उनको लगा कि अब हमको संन्यास लेना है। उस समय पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि मुझे संन्यास दे दो। बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा कर आओ, फिर तुम्हें संन्यास देंगे।
बाबा से दीक्षा लेकर चरण धोकर बाबा का जीवन भर चरणोदक पिया उन्होंने, हमको भी पिलाया। पूज्य शिवड़ा बाबा जी 47-48 में उनका शरीर पूरा हुआ था, 48 में शायद बाबा का, और मुझे लगभग उन्होंने हमको लगता है 2001 में शायद शरीर, पहले तब उन्होंने दिया था हमको चरणोदक, 2002 में। बोले मैं बाबा का ही चरणोदक पीता हूं, उसी में जल मिला देते। तो उस ब्रजवासी ने कहा कि बाबा ने उनको कहा परिक्रमा लगा के आओ गोवर्धन की, और परिक्रमा लगाते लगाते श्री ठाकुर जी मिल गए उनको। तो जब मुझे पता चला कि पंडित जी को ठाकुर जी मिल गए, हमको किसी ने ब्रजवासी ने कहा, तो बोले कि किसकी कृपा से? बोले बाबा की कृपा से। तो बोले मैं बाबा के पास गया और बाबा के पास जाकर के कहा कि बाबा, पूज्य पंडित जी महाराज तो भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, और मुझको तो ये कछु आवे ना है, मैं तो जाट को छोड़ा हूं और मेरे में कोई गुण उड़ तो है ना है, पढ़ो लिखो हूं ना है, और मेरे से माला वाला जपो ना जाए। तू बाबा कुछ ऐसी युक्ति बता दे जिससे मोको भी लाला मिल जाए। तो बाबा, हमारे पुजुड़िया बाबा जी महाराज सिद्ध संत थे, उन्हें कहा ओ छोरा, तो को कछु तो आतो होएगो? बोले हाँ बाबा, मोको आवे तो सही। कहा आवे? बोले ब्रजवासी हूं, मोको गाली देनो बहुत अच्छो आवे, एक से एक बढ़िया गाली दूं। बाबा कहो तो सुनाऊं तो को? बाबा ने कहा मेरे को मत सुनाओ, तुम भी गिरिराज में जाओ और गिरिराज के अंदर प्रविष्ट होकर तलहटी में लाला को खूब गाली दिया करो कि तूने काहे को मुको यहां फंसाए दियो और मुको कछु गुणनाए दियो। वो महाराज रोने लगा फपक फपक करके। बोले मैंने 3-4 दिन 2-2 घंटे गाली सुनाई, किंतु बाबा ने एक बात कही थी कि गाली सुनाते समय ये ध्यान रखना कि लाला तुम्हारी गाली सुन रहा है, तुम उसको सुना सुना के बोल रहे हो। और उस ब्रजवासी ने कहा कि जैसे मैंने 3-4 दिन ये गाली सुनाई, उसके बाद ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर हमारे कंधे में हाथ डालकर बोले, तेरी गाली पर मेरो मन आए गए हो, अब तो तेरे साथ में ही रहने को मन होए। उन्होंने रो रो करके बात सुनाई। तो आप जरा विचार तो करो, गाली से भी भगवान मिलते हैं क्या? किंतु जो संबंध जो आपको आता है उसका संबंध भगवान से जोड़ दो। गोप्य कामात भयात कंसः भय से चेत। और कहा कि आप लोग ये बात सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज की, आप लोग संबंध से उनका भजन करते हो कि हमारे मामा महाराज मामा को छोड़ा है, लाला को मामा को छोड़ा माने, अपनो भाई माने छोटो सो, कि मेरे मामा को छोड़ा मेरो भाई है, तो या वजह से। और यूयम हम सब भक्ति से करते, भक्त्या विभो। आप किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाओ तो ये कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। महाराज कैसे भी आपकी तन्मयता बन जाए, न चैवम विस्मय कार्यो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि राजर्षि विस्मय मत करो, भगवान तो निश्चित रूप से वो तो योगे सुरे सुरे कृष्णे यत एतद विमुच्यते, वो तो योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण हैं। गोपियां जब वहां पहुंची ना, आहा, ये सब एक दूसरे से अपने को छुपाती गई थी, कोई हमारी यात्रा न जान पाए, एक दूसरे से छुपाकर। देखो मैं निवेदन करूं आप सबसे, संकीर्तन मिलकर करो, सत्संग मिलकर करो, किंतु जब भगवान से मिलने जाना हो तो ये कमेटी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कल पूज्य स्वामी जी से चर्चा हो रही थी 6 नंबर में। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे पहले महाराज जी के, नित्यबोध जी, आप परिचित हैं। तो नित्यबोध जी ऋषिकेश में संन्यास लेने आए,
पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज से। अभी वो है नहीं इसलिए मैंने नाम ले लिया, दोनों महापुरुष नहीं है। तो पूरे घर वालों को लाए थे, उनकी बहन भी, नित्यबोध जी की माता पिता भी, सब रिश्तेदार, और वहां वृंदावन से बस में आए। तो पूज्य स्वामी श्री विरक्त शिरोमणि जी महाराज, मैं उनका विद्यार्थी भी रहा हूं, पढ़ा हूं उनसे, वो पढ़ाते थे, अपने तो पीछे बैठ जाते थे। महाराज जी ने हंस करके, वो हमको अभी भी याद है, विरक्त महात्माओं की तो भाषा अलग होती है, वो ब्याह करने गया है कि संन्यास लेने गया है? बोले वो ब्याह कि संन्यास लेने गया है, करा रहा था वो। विरक्त माओ का तो खेल बड़ा विलक्षण। तो ये मेला लेकर के तो ब्याह करने जाया जाता है संसार में जी। अध्यात्म की यात्रा तो अकेले की है। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, इसमें यह मत समझना कि पत्नी चले तब चलेंगे, या पति तक चले तब चलेंगी। बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों एक साथ बहें। गोपांगनाओं ने तो हिरणियों को देखकर कहा, धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एताः या नंद नंदम उपात्र मुचित्र भेषाम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराह। वो हिरणियां अपने पति के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। तो ये संसार में बहुत कम संयोग बनता है कि दोनों एक तरफ बढ़ें, नहीं तो एक की धारा दूसरी तरफ, एक की धारा दूसरी तरफ। और मैं तो कई बार कहता हूं भगवान बड़ी कृपा करते हैं तब ऐसा होता है, क्योंकि एक ही तरफ धारा होगी तो उसी से बहने लगोगे, राग कर बैठोगे। ये राग करने लायक किसी से है नहीं। कर्तव्य निभाओ सबके साथ, किंतु भगवान की ओर जाओ अकेले, माला फेरना हो तो अकेले जाओ। मैं तो कई बार अभी ये भी अनुभव करता हूं, मैं संतों के पास भी किसी को लेकर नहीं जाता। काहे को जाना, अकेले जाओ जी। अच्छा, जितने लोगों को लेकर आओगे राजा जी, उतने सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? उनको भोजन मिला कि नहीं, उनको कमरा मिला कि नहीं? ये चौकीदारी तो घर में बहुत थी जी, अब वही चौकीदारी यहां है। जो घर की चौकीदारी वो यहां चौकीदारी है। उनको कमरा दिलाओ, उनको भोजन दिलाओ, उनके साथ बात करो, फिर उनका ध्यान रखो, तो आधा समय से उसी में चला जाएगा। अच्छा, सत्संग में भी बैठते हैं तो व्यवस्था याद आती है, इसके बाद जाकर चाबी लेनी है, इसके बाद जाकर उनको भोजन का वहां, वो बेचारे जानते नहीं है, उनको बेचारा बना दिया और अपने बड़े शहंशाह बन गए। वो बेचारे जानते नहीं हमारा कर्तव्य है। ये बेचारे बेचारे करते करते अपने बेचारे बन जाओ जी। इसलिए अकेले का रास्ता है, ये मेले का रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। गोपियां अकेले भागी थी, किंतु जब वहां पहुंची तो वहां तो चारों तरफ योगियां गोपियां थी। ता दृष्ट्वा आंतिक महायाता भगवान ब्रजयोषिता। भगवान, देखो यहां फिर भगवान शब्द का प्रयोग है। भगवान ने अपने पास में आई हुई योषिताओं को देखा तो अबदत बदताम श्रेष्ठो वाच पेशैर विमोहयन। हमारे सुखदेव गुरुदेव इतना रस लेते हैं, कहते हैं श्री ठाकुर जी बोले अबदत। कौन बोला? बोले बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में श्रेष्ठ। आपको सच कहें, हमारे श्री कृष्ण जैसा वक्ता आपको नहीं मिलेगा। ये दुनिया में जितने वक्ता हुए हैं बोलने वाले, वो तो व्यास जी हैं, उनको वंदन है। मैं तो कुछ दिनों से एक नियम लेकर के रखता हूं, नींद खुलने के बाद महापुरुषों का तो स्मरण करता ही हूं, किंतु बाद में हृदय भराता है चिंतन करके कि जब से सृष्टि बनी है तब से जिन जिन महापुरुषों ने कथा की है भगवान की, उनको प्रणाम है, और जो आज भी वर्तमान में कर रहे हैं उनको प्रणाम है, और भविष्य में भी जितने भगवान के वक्ता होंगे सबको प्रणाम है, क्योंकि उनकी वाणी से लोग भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। बंधनीय है वो,
कई लोग हमको आके कहते महाराज वो अरे हमने कहा कम से कम 4-4 घंटा तुमको विषय से तो दूर रखते हैं, भगवान को चर्चा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान को कान से दिल में लाते हो, तो वो बंधनी नहीं तो और क्या है। तो जितने बोलने वालों में लोग हैं बदताम श्रेष्ठ, उनमें सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण है। आप कहोगे श्री कृष्ण की श्रेष्ठता क्या है? अच्छा जरा आप कभी विचार करना, हमारे पूज्य केशवराम जी भी तो सत्संग कराते ही हैं पूज्य, तो सत्संग में कोई बीच में खटपट करे तो खराब लगता है कि नहीं? चित्त डिस्टर्ब हो जाता है कि कहां से आकर ये बीच में कूद पड़ा, इसको सहूर भी नहीं है। ऐसे वातावरण में ऐसा किया जाता है, चित्त तुरंत जाता है। किसी का मोबाइल बज जाए तो तुरंत श्रोताओं को, वक्ता को भी कष्ट होता है, हमको भी कष्ट होता है कि हमारी धारा इसने तोड़ दी। कई बार तो ऐसा होता है कि भगवत चिंतन में ऐसे डूबा होता है चित्त, तो कि जहां कथा चलती है वहीं वक्ता को रहना पड़ता है। अगर न रहे तो वहां का पूर्ण वर्णन नहीं हो सकेगा। अब जैसे रास की चर्चा कर रहे हैं तो हम गोपियों और गोविंद के समीप न रहें तो वहां की अनुभूति आपको सामने नहीं रख सकते हैं। तो चित्त से, इसलिए हम तो पांडे जी महाराज तो भाग्यशाली हैं, कितने दिनों से मुझे तो कथा का सबसे बड़ा भाग्य लगता है भगवत कृपा से। इस शरीर ने खूब संतों की सेवा की है, खूब भिक्षा मांग मांग कर भी खिलाया है। यहां ऐसा कोई अन्न क्षेत्र नहीं है जहां से शरीर भिक्षा मांग के न लाया हो। हम लाए हैं सब जगह से, और अपने महाराज जी को भी खिलाई है। सुबह से शाम तक खूब सेवा की है, और सकामता निष्कामता का तो कुछ पता ही नहीं था। क्यों कर रहा हूं ये भी पता नहीं था, इसका क्या प्रतिफल होगा ये भी पता नहीं था। केवल ये था कि सेवा हो रही है, वो ईश्वर की लीला थी, उनकी कृपा थी। जब भी खूब किया है, अनुष्ठान खूब किए हैं। जब तक महात्मा नहीं बना था तो जजमानों के अनुष्ठान किए, खूब अनुष्ठान जजमानों के किए। जब बाद में लाल वस्त्र ले लिया तो किसी का अनुष्ठान छोड़कर अपना किया। अब कई वर्षों से भगवत कथा में रमण कर रहा हूं, किंतु भगवत कथा का एक सबसे बड़ा लाभ है, जप में हो सकता है आपका मन इधर उधर चला जाए। थोड़ा सा सावधान हो तो मन क्या क्या सोचने लगता है। सेवा में भी कई बार राग द्वेष हो जाता है, सेवा में आपस में ही राग द्वेष हो जाता है, चित्तवृत्ति खराब हो जाती है। किंतु भागवत, ये भगवत कथा, राम कथा आदि में आप जितनी देर कथा करोगे उतनी देर आपका मन भगवान को छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगा। इससे बड़ा लाभ क्या है जी? हम तो 8-8, 9-9 घंटे एक आसन में कभी राम कथा भागवत करते हैं, तो ऐसे श्रोता भी सुनते आनंद लेते हैं। तो हमको ये सर्वश्रेष्ठ साधन लगता है सत्संग का। और भगवान ने एकादश स्कंद में स्वयं कहा है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च यथा वृद्धे सत्संगः। तो सत्संग करने वालों में, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ वक्ता कौन? बोले श्री कृष्ण। क्यों? इनकी श्रेष्ठता क्या है? आप जरा विचार करो। इतना दिव्य रत्न श्रीमद् भगवद गीता, इसके वक्ता कौन है? हमारा कन्हैया। और ये कौन से सत्संग भवन में कथा हुई थी? आप जरा विचार करो, युद्ध स्थल में। और युद्ध स्थल में जो श्रोता थे, हाथी भी थे, घोड़ा थे, चिघार रहे थे, चारों तरफ सेना लगी थी। मैं तो कई बार मस्ती में होता हूं तो कन्हैया को कहता हूं, लाला तुझे गीता सुनानी थी तो अपने साले को कहता चल हरिद्वार गंगा किनारे सुनाएंगे। किंतु अपने साले को तो कभी नहीं, महाराज जिसके तुम साले हो उसको तो कभी नहीं कहा कि चलो जीजा जी वहां सुनाएंगे कथा। लाला तो हमारा साला है ना इनका,
कभी नहीं कहा सुनाएंगे। ये तुमको कथा सुनाने का स्थान रणांगन मिला, जहां युद्ध की घोषणा हो चुकी, शंख बज गए, अब युद्ध हुआ, अब युद्ध हुआ। और ऐसे वातावरण में क्या दिव्य संदेश दिया है श्री कृष्ण ने। बड़े बड़े दार्शनिक आज भी अपना मस्तिष्क झुका देते हैं। हम तो कई बार गीता का अवलोकन करते हैं, गुरुजनों से पढ़ते भी हैं। अरे भाई गड़बड़ हो गया, ये देखो भाई इसमें हमारी गलती नहीं है, ये घड़ी गड़बड़ है, ये तो अच्छा भाई समय हो गया, महाराज श्री भी आ गए। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि बोलने वालों में कौन श्रेष्ठ है? बोले श्री कृष्ण। अवदत वदताम श्रेष्ठ वाचा पेशैर विमोहयन। हमारे बोलने वालों में श्री कृष्ण ने महाराज जो बोलना प्रारंभ किया गोपांगनाओं के सम्मुख, वह दिव्य वाणी है। किस वाणी में श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया है, उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। आप सबको अभिवंदन करता हुआ श्री ठाकुर से ही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, रासेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।